चीनी वजीर खारजा की जो स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान के अंदरूनी सियासत पर, वो जायज या नाजायज? देखिए, जायज नाजायज के बहस में जाए बगैर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में नसीम आपको पता है कि 3 ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत को बहुत बगौर देखते हैं और किसी हद तक उनका इन्वॉल्वमेंट भी रहता है, अमेरिका, सऊदी अरब और चाइना। और 77 ऑनवर्ड्स तो हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं। आपको पता है कि पीएनए और पीपल्स पार्टी के दरमियान जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो सऊदी सफ़ीर कितने एक्टिव थे, तो वो चीज़ हमारे यहाँ रही है। अब होना चाहिए नहीं होना चाहिए इसलिए कि उनका बहुत इंटरेस्ट है पाकिस्तान के साथ, और अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है तो जाहिर है चीज़ें उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हैं। इसीलिए उन्होंने मुदाखलत नहीं की, उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि अपने पॉलिटिकल इश्यूज को सॉर्ट आउट करें, इसलिए कि उन्हें पाकिस्तान से डील करना होता है। और पाकिस्तान से डील करने का मतलब ये कि पाकिस्तान में अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो वो किसी भी हुकूमत से कैसे बातचीत करें जहां ये पता ही नहीं कि कल क्या होने वाला है। तो लिहाजा उनका चूंकि उनका बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इंटरेस्ट पाकिस्तान से वाबस्ता है, लिहाजा वो पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं। तो मैं इसे मुदाखलत तो नहीं कहूँगा, मुदाखलत तो वो ये होगी कि डायरेक्टली वो कहें कि पीडीएम ये करे और पीटीआई ये करे। वो बेसिकली पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप से कह रहे हैं कि आप अपने प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट करें, इसलिए कि वो बाहर बैठे ये देख रहे हैं कि हम सीपैक कैसे आगे बढ़ेगा, बाकी इन्वेस्टमेंट कैसे आगे बढ़ेगी अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी। तो आपको लगता है कि ये तो इनएविटेबल है और एक जायज बात है, और आप जैसे कह रहे हैं कि वो एडवाइज कर रहे हैं कोई इंटरफेयर नहीं करे। हबीब अकरम साहब, आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं एग्री करता हूं जो मजहर अब्बास साहब ने आखिर में बात कही कि दरअसल पाकिस्तान उनकी बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव जो वन बेल्ट वन रोड का है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बल्कि अगर देखिए तो वन बेल्ट वन रोड बुनियादी तौर पर वो वही प्रोजेक्ट है जिसको हम सीपैक के नाम से जानते हैं कि यहां से एक नई दुनिया का आगाज हो जाएगा चीन के लिए। तो अब अगर पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कोई अफरा तफरी किसी कैफियत है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल दाव पे लगा हुआ है, जहां पे पॉलिटिकल पार्टीज बैठने के लिए तैयार नहीं है, और प्रैक्टिकली सूरत हाल ये है हमारी हुकूमत की कि अब सिर्फ यानी जो खात्मा है इस हुकूमत का असम्बलियों का, उसमें सिर्फ 2 महीने और 10-12 दिन रहते हैं, या शायद 3 महीने टू बी एग्जैक्ट 90 डेज रहते हैं। इन 90 डेज में भी हुकूमत कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उस हुकूमत ने सब कुछ दांव पे लगा रखा है। पिछले 1 साल से ये हुकूमत कुछ कर पाई है ना, अगले 90 दिनों में ये कोई पहाड़ तोड़ पाएगी। तो मेरा ख्याल ये है कि ऐसे में जिस मुल्क की इन्वेस्टमेंट होगी पाकिस्तान में, और अगर पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी दुनिया के किसी भी मुल्क में होती तो हम भी कंसर्न होते, जैसे अफगानिस्तान के अंदर मामलात में हम भी कंसर्न होते हैं। तो अब चीन ने जो ये पैगाम दिया है वो जहां अगरचे ये बिल्कुल ब्रॉडली कहा है, सब लोगों को, पूरे पाकिस्तान को मुखातिब करके कहा है, लेकिन नसीब मुझे ऐसा लगता है कि इसका असल मुखातिब जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है और पाकिस्तान की हुकूमत है, जो अपने आप को शहबाज स्पीड के नाम से चीन की मकबूल तरीन जमात करार देती है। ये उसके लिए पैगाम है कि आपने काम करना है, और इस्टेब्लिशमेंट ने यकीन दिला रखा है कि सीपैक की हिफाजत इस्टेब्लिशमेंट हर सूरत में करेगी, यानी पाकिस्तान की ये ऐसी पॉलिसी होगी जिसपे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो इन दोनों के लिए ये पैगाम है। अब ये देखना है कि चीन जो हमेशा चाइनीज जो डिप्लोमेसी है वो बड़े नरम अंदाज में बात आगे बढ़ाते हैं, यानी अगर चीनी स्टैंडर्ड के एतबार से देखा जाए तो नसीम ये बहुत ही सख्त बात है जो चीन ने की है। और अब देखना यह है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी जो हुकूमत है क्या वो अपनी अपनी जात और अना के खौल से बाहर आके वाकई डिस्कशन, डिबेट, मुकालमा करती है या नहीं करती। बड़ी दिलचस्प बातें आप दोनों ने की। ये आपको बताते चलें कि इसी प्रोग्राम से कोई 2 महीने पहले मुशाहिद सईद साहब सेनेटर जो हैं वो चीन से वापस आए और हमारे प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि मैं चीन के सीनियर लीडरशिप से मिला हूं, पॉलिट ब्यूरो के मेंबर से, और उन्होंने पैगाम भेजा है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की जो सियासी तमाम हैं पार्टीज उनके लिए कि यही जो आज कल जो फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, तो ये लगता है कि ये चीन की एक बड़ी सोची समझी एक पोजीशन है। और जैसे आप दोनों ने कहा कि क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट इतनी है पाकिस्तान में और पाकिस्तान की
को भी वो अहम समझते हैं, अपने हर प्रॉब्लम के लिए तो हम चीन के पास चले जाते हैं। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं, हबीब अकरम ने जो कहा भी मजहर के ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए और हुकूमत के लिए, याद रहे कि आर्मी चीफ गए अभी 3 दिन गुजार के या शायद 2 दिन गुजार के आए पिछले हफ्ते चीन, और उससे पहले जो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर उनकी 45 मिनट लंबी गुफ्तगू हुई अपने काउंटर पार्ट से चीनी, और उसमें उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान का साथ देंगे सब कुछ। तो हमें लगता है कि शायद, और इस पर आप कमेंट कीजिएगा, कि शायद वो एक्चुअली चाह रहे हैं कि सब जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, नॉट जस्ट द एस्टैब्लिशमेंट एंड द गवर्नमेंट, लेकिन सबको ये कह रहे हैं कि आप जरा बैठे बात करें। वो तो चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं, लेकिन लगता है चीनी भी कुछ उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि हर एक को बैठकर बात करनी होगी। ये तो हम सबको पता है कि अल्टीमेटली ये इलेक्शन का साल है और इलेक्शन का साल ही होना चाहिए। इसको डेट्स पर वो है कि क्राइसिस खड़ा हो गया जब पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली डिसॉल्व हुई। उसके मेरिट डीमेरिट्स को छोड़ें कि डिसॉल्व करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। अगर आप नहीं करते तो इमरान खान गैर मकबूल नहीं होते, और कर दिया तो इमरान खान गैर मकबूल नहीं है। लेकिन ये कि उनके अंदर भी ये रियलाइजेशन है, पीटीआई के अंदर भी ये रियलाइजेशन है कि शायद ये फैसला गलत था पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली डिसॉल्व, इसलिए कि 60% पे आपकी हुकूमत थी, इलेक्शन में आपकी पॉपुलैरिटी नज़र आ रही थी, आप गैर ज़रूरी तौर पे ऐसे फैसले पर चले गए जिसका आउटकम कुछ नहीं निकला अल्टीमेटली। लेकिन पीडीएम और इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है वो ये कि इलेक्शन में आप 1 महीने बाद जाएं, आप किसी तरीके से ताख़ीर कर लें तो आप अगस्त तक चले जाएं। इलेक्शन तो आपने अगस्त के बाद आप क्या जस्टिफिकेशन देंगे? अगस्त के बाद ऐसी क्या सिचुएशन आप क्रिएट होगी कि जिसके बाद आप अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं कराएंगे? तो अल्टीमेटली जो कट आउट डेट है, अगर आप इन सारी चीज़ों को एक तरफ रखें भी, तो अगस्त के बाद तो ये हुकूमत नहीं चलती। अगस्त में तो आपने कौमी और बाकी 2 सूबाई असम्बलियाँ डिसॉल्व करनी ही करनी है। तो अगर ये मुज़ाकरात में एक डेट दे दें, फ़र्ज़ करें आप कह दें कि बजट 10 जून को 15 जून तक बजट जो है वो हम पास कर लेंगे और हम 20 जून को हम डिसॉल्व कर देंगे कौमी असम्बली भी, और इसी तरह बाकी असम्बलियों से कॉन्फिडेंस करके और अगस्त में इलेक्शन करा देंगे। मेरा ख्याल है कि जो मैसेज है फ्रॉम द चाइनीज़ कि आप लोग कोई इशू को सॉर्ट आउट नहीं कर रहे, आप इशू को ड्रैग कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सी चीज़ें तो एक तरीके से रुक गई हैं। और ये चीज़ ख़तरनाक होती है, ये चीज़ बहुत ख़तरनाक होती है कि जहां आपको ये नज़र आ रहा हो कि कहीं सिस्टम ही ना लिपट जाए, जहां आपको ये नज़र आ रहा हो कि जुडिशरी और पार्लियामेंट एक दूसरे के आमने सामने आके खड़े हो गए हैं, जहां आपको ये नज़र आ रहा हो कि अगर इन 3 महीनों में भी कुछ नहीं हुआ और इस हुकूमत ने कोई बहाना करके अक्टूबर से भी आगे ले जा रही है, तो ये चीज़ें कैसे चलेंगी? मेरा ख्याल है ये आपके यहाँ बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि अभी IMF का मसला है। फिर अगर चाइनीज़ का, जिस तरह हबीब कह रहे थे कि चाइनीज़ का अंदाज़ गुफ्तगू जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, लेकिन उनका जो कहने का अंदाज़ है, अगर उनका ये बयान आ जाए तो ये बयान काफ़ी होता है मैसेज के लिए। वो इतने डिफरेंट मैसेंजर हैं कि वो अगर वो मैसेज देते हैं तो उस मैसेज को इस्टेब्लिशमेंट भी अच्छी तरह समझती है और पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो है पार्टीज भी इसे अच्छी तरह समझती हैं। देखिए, इमरान खान साहब से भी बहुत खुश नहीं थे चाइनीज़, और ये भी सूरत हाल उनको पता है खुद। तो मेरा ख्याल है हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को कि आपने इस इशू को, बेहतर है कि फौरी तौर पे मुज़ाकरात करके ना इमरान खान को, अब क्योंकि 14 मई की जो कट ऑफ डेट है वो तो नहीं लग रहा कि उसमें इलेक्शन हो पाएंगे। और आज अगर चीफ जस्टिस की आप बात उनकी तकरीर सुने तो उन्होंने भी हिस्ट्री का हवाला दिया, उन्होंने भी ये कहा कि कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हम नहीं दे सकते। ये इंडिकेशन है कि वो अपने ऑर्डर पे अपनी जगह रहेंगे, शायद एग्जीक्यूशन का मसला आएगा और उसमें ऐन मुमकिन है कि वो अब भी यही इंडिकेशन दे रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल डायलॉग के जरिए इशू को सॉर्ट आउट कर लो। अब पाकिस्तान पीडीएम का प्रॉब्लम है वो ये है कि पीडीएम इटसेल्फ इज डिवाइडेड, उनको अपने इशू को सॉर्ट आउट करना चाहिए, लेकिन अगर ये ड्रैग ऑन करें तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। हबीब अकरम साहब, आपके पास हम आते हैं। जो चीफ जस्टिस साहब ने आज लाहौर में कहा
कि अगर ये कोई फैसला कुन मुज़ाकरात ना हुए तो हमारी जो 90 दिन वाली जजमेंट है और 14 मई वाली इट इज स्टिल इन द फील्ड, तो उस पर बात जरा करते हैं कि अभी जो कह रहे थे मजहर के कितना उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, किस तरह कर पाएंगे। विल कम टू यू आफ्टर द ब्रेक हबीब अकरम साहब। नाज़रीन 10